केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। जल्दी जल्दी बता दो क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा, मगहर कहां? संत कबीर नगर में है, उसे भी देख लेंगे, चलो परेशान ना हो। जल्दी अजहर सिद्दीकी, रोज तो हॉलीडे है बच्चे। कहां जा रहे हो? कौन सा काम कर रहे हो आप? रोज तो हॉलीडे है, रोज हॉलीडे है आपके लिए। अभी कौन सा काम कर रहे हो यार, बताओ। अभी भी हॉलीडे चाहिए? सोचने वाली बात है भैया, इतना हॉलीडे। मार्च 21 मार्च से आपको छुट्टी मिला है, घर में कैद हैं, फिर भी हॉलीडे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। जल्दी और बताओ कितने हॉलीडे चाहिए आपको? कितने हॉलीडे चाहिए? सर जुंको तबई, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबई। भारत की बात करें, बछेंद्री पाल, जो 1953 में चढ़ी थी। बछेंद्री पाल ने 1953 में। जरा बताओ जुंको तबई किस देश की हैं? जुंको तबई किस देश की हैं? जल्दी, जुंको तबई किस देश की हैं? भाई या भारत का नहीं पूछा, ये देख लो क्वेश्चन। भारत लगा है क्या? काहे मान लेते हो बछेंद्री पाल अपने से? अगर भारत पूछता तब आप बछेंद्री पाल कहते ना सर ये जापान की है। कहां की है ये? जापान की है। कहां के बच्चे? जापान की है जुंको तबई। पुस्तक द राइट ऑफ मैन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन? पुस्तक द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी, थॉमस मैन, थॉमस मूर या थॉमस पैन? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी। सर आप थोड़ा सा गलती करते हो बच्चे कि क्वेश्चन को टाइम दो। क्वेश्चन को ना टाइम दो, क्वेश्चन को पढ़ो। कहां जानी है? कहां जाओगे? क्वेश्चन को पढ़ते काहे नहीं हो? जल्दी। पुस्तक द राइट ऑफ मैन के लेखक हैं कौन? थॉमस पैन। कौन है सर? थॉमस पैन है, याद रखना। थॉमस पैन इज राइट। थॉमस पैन इज राइट। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था किस वर्ष? जल्दी। थॉमस पैन है सर, थॉमस पैन। सोचो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपी पूछता है। क्यों ना आप तैयारी करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में? क्यों ना देखोगे इसे? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। कई लोगों के जवाब 1928 आएंगे। कई लोगों के जवाब 1928 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। यहां लिखा है क्या कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? ये बता दो जरा। भाई साहब मेरी आंखें खराब है, मैं चश्मा लगाया हूं, आपकी आंखें तो सही सलामत है। अरे यार ये कह रहा है सीधे ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? 1900 ईस्वी में भाग लिया था। पहली बार 1896 में खेल शुरू हुआ था। एथेंस, एथेंस में शुरू हुआ था पहली बार आधुनिक ओलंपिक। और भारत तुरंत अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिया। कैसे सिलेक्शन लोगे? कैसे सिलेक्शन लोगे? तुक्के मार के? तुक्का मारते हो तो आपका तुक्का राम भी साथ नहीं देता है, तुक्का राम भी गलती हो जाता है।
आप तुक्का मारते हो तो तुक्का राम भी गलती हो जाता है। सोचो ना, तुक्का मारते हो तुक्का राम भी गलती। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें अकेला एथलीट नॉर्मन प्रीचर ने 2 पदक जीते। दोनों रजत पदक जीता, किसमें? एथलेटिक्स में। किसमें जीता? एथलेटिक्स में जीता। तो तुक्का मत मारो, ना आए स्किप करो, क्योंकि नेगेटिव वाले एग्जाम में जाओगे रोहित सर बहुत याद आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मारोगे तब और सिलेक्शन नहीं लोगे तो। बिल्कुल। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया था? चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी। हितेश क्या कह रहे हो? राजस्थान वाले सेंटर पूछते हैं जयपुर में बल्ब कितने हैं? बातें नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारी बातें, क्या कह रहे हो? हाँ तो मंगेश कुमार एक काम करना, क्वेश्चन सही से पढ़ने के लिए रोहित सर को ले जाना कि रोहित सर क्वेश्चन आप सही से पढ़ दो, मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन सही से। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन सही से? कौन पढ़ेगा आपके बदले? आप ही तो पढ़ोगे मेरे लाल। जल्दी। राजन जी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कमीशन नहीं बुलाएगा, आपको निकालने के लिए बुलाएगा एग्जाम हॉल में। मतलब इतना काम करो ना, जो आप जानते हो वही एग्जाम दो। आप 10th पास किए हो फिर से 10th दो, 11th पास किया हो फिर से 11th दो, आप ग्रेजुएशन कर लियो फिर से ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दो, क्योंकि ये अच्छा होगा, आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। कंपटीशन एग्जाम आपके बस की बात नहीं है, जब अगर आप ऐसा सोचते हो तो। बच्चे आप हमेशा याद रख लो, एक भीड़ तंत्र है ये कंपटीशन एग्जाम। आपको वे सिलेक्शन के लिए नहीं, आपको निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले भारत में किया गया 1951 में। कहा? दिल्ली में। 1951 में कहा? दिल्ली में। 1951 में कहा? दिल्ली में, याद रखना। अच्छा बताओ जरा, कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया भारत में? जल्दी। कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया भारत में? जल्दी बता दो मेरे प्यारे, कॉमनवेल्थ कब खेला गया? राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया? राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया? जल्दी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में खेला गया। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहां रहती है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। जल्दी। तो ऐसे हितेश ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आओ, टेंशन क्या लेना, वो सबके लिए है ना, वो आपके लिए भी है सबके लिए भी है, वैसे क्वेश्चन छोड़ के आने हैं। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहां रहती है सर? टोडा जनजाति की बात करेंगे तमिलनाडु में। बताओ जरा थारू जनजाति कहां? थारू जनजाति कहां? थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जल्दी। थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? निम्न में से कौन सा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा, गिर, काजीरंगा, पेरियार। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बता दो। थारू जनजाति की बात करेंगे तो सर यूपी में, थारू जनजाति यूपी में। और थारू जनजाति, अच्छा कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? दिवाली को या दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, शोक त्योहार के रूप में मनाती है। जल्दी ये कुछ बनाना, दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है किसके द्वारा? तो सर कौन सा अभ्यारण्य? पेरियार, मुल्ला पेरियार की बात करेंगे, ये केरल में लोकेट है, मुल्ला पेरियार बांध केरल में, और ये तमिलनाडु और केरल के बीच का विवाद है। कान्हा किसली की बात करें तो एमपी, गिर की बात करें तो ये कहां? गुजरात। काजीरंगा की बात करें असम में, जो एक गैंडा सिंह के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, चीनी, पुर्तगाली, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 8
सर थारू जनजाति की बात करें यूपी में, और वो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। जल्दी जल्दी बता दो यार। कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है पुर्तगाली? तो कौन कौन भाषा है सर? फ्रेंच अचार। भाई बासी अचार मत खाया करो मेरे पास। तो क्या करें सर? फ्रेंच अचार खाओ, यानी फ्रेंच। फ्रेंच, फ्रेंच पहला। स्पेनिश, स्पेनिश दूसरा। अब ये दो आ है अमेकरा, यानी तीसरा अरबी। स्पेनिश तीसरा, अरबी की बात करें चौथा, अंग्रेजी की बात करें चौथा, अंग्रेजी की बात करें पांचवा, चाहे चीनी की बात करें चाइनीज कोरोना, छठा रसियन की बात करें। छठा क्या होगा? रसियन की बात करें। यानी टोटल 6 लैंग्वेज हैं। कितने? 6 भाषा बोले जाते हैं, याद रखना। कितने भाषा? 6 भाषा बोले जाते हैं। कैसे निकाला? फ्रेशाचार। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में पिमांग पिमांगसे मठ स्थित है? किस राज्य में पिमांगसे मठ, पिमांगसे मठ? यार देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं। पिमांगसे मठ कहां स्थित है? जल्दी। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी। क्या हो गया? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 9। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर सकते हो, कि लाइक में भी पैसा लग रहा है लग करने में। लाइक तो कर सकते हो ना। सर ये सिक्किम में है, बिल्कुल तमिलनाडु कतई नहीं मानना। कहां? ये सिक्किम में लोकेट है। कहां पे? सिक्किम में स्थित है। अच्छा बताना बताना बच्चों, ताबो मठ कहां है? ताबो मठ कहां है? जल्दी। ताबो मठ कहां है? ताबो मठ, ताबो मठ कहां है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। कहां? हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल याद रखना। निम्नलिखित में से कौन द नेमसेक पुस्तक का लेखक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेमसेक? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, झुंपा लाहिड़ी, किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी। कौन द नेमसेक पुस्तक का लेखक है? झुंपा लाहिड़ी ने द नेमसेक लिखा। किसने लिखा? झुंपा लाहिड़ी ने द नेमसेक लिखा है। द नेमसेक किसके द्वारा लिखा गया? झुंपा लाहिड़ी के द्वारा। बिल्कुल बच्चा याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूं, आर्ट एंड कल्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो जतिन। आर्ट एंड कल्चर को आप इग्नोर करोगे तो सेटर आपको इग्नोर करेगा। सेटर आपको इग्नोर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सबीन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? देखो ये कैसा क्वेश्चन पूछा यूपी ने, और ये यूपी के 2018 के प्रश्न हैं। सबीन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या कोरल्स? क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी। मजा नहीं आ रहा ना पढ़ने में? बिल्कुल संख्या कम हो जाओ, संख्या कम हो जाओ, पढ़ो ही ना। मैं तो कहता हूं पढ़ाई मत करो। जो ना करेंगे पढ़ाई, उनका सिलेक्शन कतई ना होगा, ये याद रखना। सर आपका हमारा काम है पढ़ना, आपका काम हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। एग्जाम होगा ही, बस केवल पॉजिटिविटी माइंड में रख कर चलो। तो सर सबीन पुरस्कार की बात करेंगे, एम्फीबियंस, उभयचर, यानी सबीन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए? तो एम्फीबियंस के संरक्षण के लिए दिया जाता है। अब सोचो ये क्वेश्चंस यूपी कहां से ढूंढ के लाएगा भैया, कह नहीं सकते हैं। मडेका कप किससे संबंधित है? मडेका कप इज एसोसिएटेड विथ, मडेका कप संबंधित है क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी या हॉकी? क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी।
भाई प्रदीप कुमार, अगर आप पढ़ने आओगे तो मैं क्यों बंद करूंगा सो बता दो। आप ही तो नेगेटिव हो जाते हो, बिल्कुल आप ही तो नेगेटिव हो जाते हो। मर्डेका कप की बात करेंगे किससे? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपको याद होगा, ये भी किससे है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। भारत में पहला वनडे मैच कहां खेला गया था? जल्दी एक दो क्वेश्चन, कहां खेला गया था और किसके किसके बीच खेला गया था? और किसके किसके बीच खेला गया था? जल्दी। बताओ, पहला वनडे कहां खेला गया था, किसके बीच खेला गया था? मजेदार सवाल, बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको, बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट है, गलती कर बैठे। अहमदाबाद में जो आज दर्शकों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, मोटेरा। मोटेरा स्टेडियम, जिसके उद्घाटन किसने किया? डोनाल्ड अंकल ने, ट्रंप अंकल ने किया है। तो सर अहमदाबाद भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, तो बिल्कुल समझना कि सर 1981 में अहमदाबाद गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में भारत का पहला वनडे खेला गया था। मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड ने यह मैच 5 विकेट से जीता था, 5 विकेट से जीता था। देखो, इंग्लैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में है। परमाणु और प्रसार संधि कब लागू हुई है? जल्दी, 1967, 1970, 1971 या 1974? क्वेश्चन नंबर 14। मिलानिया पर बहुत नजर है तुम्हारी, डोनाल्ड ट्रंप पर नजर नहीं रखा। परमाणु और प्रसार संधि 1970 में लागू होता है सर। तो परमाणु और प्रसार संधि का मोटिव क्या है? मोटिव है परमाणु हथियार पर रोक लगाना। मोटिव क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार पर संधि जो मार्च 1970 में लागू हुई, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना चाहती है, इसीलिए ये ट्रीटी लाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा 5 संस्था का विश्व बैंक समूह है? कौन सी संस्था 5 विश्व बैंक का समूह है? IMF, IDA, ILO या ITU? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। सर सब न्यू क्वेश्चन है बच्चा, सब यूपी के एग्जाम में पूछा है, सब यूपी के एग्जाम में पूछा, इसलिए तो मैं सीरीज चला रहा हूं कि यूपी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, गड़बड़ कर बैठोगे। देख लो कि कैसे कैसे यूपी के पेपर में पूछे गए हैं। तो सर निम्नलिखित में से कौन सा संस्था? आईडीए 5 संस्था का विश्व बैंक समूह है। कौन सा है? आईडीए है। क्या होगा? आईडीए। यानी सर कहता विश्व बैंक समूह में 5 घटक जो संस्थान शामिल हैं। सबसे पहले IBRD, फुल फॉर्म देख लेना। आईडीए की बात करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन शामिल है, दूसरा, तीसरा IFC, चौथा मीगा और पांचवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर समझौता। यानी 5 हैं, 5वां में आईडीए शामिल था। कौन था? आईडीए शामिल था। दैट मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज राइट। IMF नहीं है सर, IMF अलग है, बिल्कुल समझ लेना, IMF अलग है। IMF वालों जवाब बदल लो अपना।